हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वरानियम क्लाउड लिमिटेड स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही हमारा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम इस स्टॉक के ऊपर आपको लगातार वीडियो के माध्यम से अपडेट दे रहे हैं और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हम आपको यहाँ पर डेली अपडेट देते हुए सपोर्ट और टारगेट बताते हुए आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आज मैंने यहाँ पर वीकली चार्ट लिया हुआ है और वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने जो स्टार्टिंग किया था 30 रुपए से किया था और स्टॉक ने जो हाई बनाया था पहली बार वो हमारा था 258 का। फिर स्टॉक ने हाई को ब्रेक किया और स्टॉक ने हाई बनाया हमारा 400 रुपए का। तो स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक अपर सर्किट में था और वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो लो बना था वो भी हमारा इस वीकली में ही बना हुआ था और स्टॉक ने जो लो बनाया था वो 299 रुपए का था। तो जब स्टॉक ने हाई बनाया और जब स्टॉक फिर से नीचे आया था तो स्टॉक ने जो लो बनाया था वो हमारा था 306 का। और जब स्टॉक ने हाई बना करके नीचे लो बनाया था वो हमारा क्या रखना था, स्टॉप लॉस रखना था। तो लास्ट के हाई के बाद जब स्टॉक ने लो बनाया था वही हमारा स्टॉक का स्टॉप लॉस या सपोर्ट रखना था। और उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया और इस हाई के नीचे हाई बनाया और ये जो गिरावट का कंटिन्यू दिखाई दे रही है ये हमारी यहाँ तक चली जो लगभग हमारा 148 और 144 रुपए के आसपास की थी। अब ये स्टॉक का जो लेवल था 148-44, ये आप मान करके चलिएगा 145 रुपए का। ये जो लेवल था स्टॉक इस लेवल को सपोर्ट देता हुआ नजर आया, जैसे कि यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, फिर स्टॉक ने यहाँ पर दिया, फिर यहाँ पर उसने रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद जो है स्टॉक हमारा यहाँ से ऊपर चला गया। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि जब स्टॉक ऊपर की तरफ गया तो हमारा इस हाई के बाद स्टॉक ऊपर नहीं जा पाया और स्टॉक ने इसी लेवल को टेस्ट किया और स्टॉक फिर से नीचे आ गया। और जब स्टॉक ने इस लेवल को तोड़ा तो स्टॉक दोबारा से ऊपर गया पर स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस के लेवल को ब्रेकआउट नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सपोर्ट बना था वो रेजिस्टेंस बन गया। और उसके बाद देखिएगा स्टॉक लगातार वीकली चार्ट में रेड कैंडल बनाते हुए लो बनाते हुए नीचे की तरफ चला गया। अब हमारा इस वीक में एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें यहाँ पर एक खुशी भी मनानी चाहिए कि स्टॉक एटलीस्ट हमारा यहाँ पर संभलता हुआ नजर आ रहा है। पर हमें क्या करना है कि स्टॉक जब तक रेड कैंडल बना रहा है, लो बना रहा है और क्लोजिंग लो के पास हो रही है तब तक हमें वेट करना है क्योंकि स्टॉक का ट्रेंड डाउन चल रहा है। वीकली चार्ट में हमें पता चल चुका कि स्टॉक हमारा डाउन ट्रेंड में है। अगर अब आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक हमारा यहाँ पर जो है डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज के दिन स्टॉक ने एक पॉजिटिव कैंडल बनाते हुए नजर आया है और स्टॉक 3 से 4 दिन तक स्टॉक हमारा इसी रेंज के आसपास चल रहा है। तो अब आज आप देखिएगा स्टॉक ने लो जरूर बनाया है 50 रुपए 30 पैसे का और अब स्टॉक हमारा यहाँ से एक छोटा मोटा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। साथ ही स्टॉक ने फिर से जैसे यहाँ पर लो बनाते बनाते नीचे की तरफ आ रहा था, रेड कैंडल बनाते हुए आ रहा था, तो स्टॉक ने हमारा ये जो लो था ये 67 का था। अब ये आपका एक छोटा सा टारगेट रखना है, फिर आप इस कैंडल के हाई का दूसरा टारगेट रखिएगा। ज्यादा बड़े टारगेट की उम्मीद ना रखें क्योंकि स्टॉक में ट्रेंड डाउन है। अब कंफर्मेशन हमें अगर लेना है स्टॉक में कि स्टॉक अप ट्रेंड में जाना चाहता है या नहीं, तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है। पहली कि स्टॉक हमारे आज का जो लो बना है एक तो इसको ना तोड़ें और दूसरा स्टॉक हमारा जब ऊपर की तरफ जाएगा तो स्टॉक इस लो को पहला टारगेट रखेंगे, दूसरा हमारा इस टारगेट को हिट करेगा और फिर जब स्टॉक इसके ऊपर चला जाए और जब स्टॉक नीचे की तरफ आए तो हमारा इस लो के ऊपर लो बनाए। स्टॉक में बाय की वैसे कोई एडवाइस नहीं है क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। कंफर्मेशन अभी मिला नहीं है पर स्टॉक हमारा यहाँ से इस वीक के अंदर लगभग 3-4 दिन हो चुके हैं यहाँ पर ही ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक यहाँ पर हमारा स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है। पर स्टॉक में एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि आज स्टॉक ने लो जरूर बनाया पर क्लोजिंग नहीं दी है। अगर ये लेवल टूटेगा तो फिर स्टॉक में हमारा जो लेवल है 44 रुपीज 36 और 30 का वो लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर देखिएगा
ये हमारा 44 का लेवल है और ये हमारा स्टॉक का लो है 36 का। तो ये 2 लेवल हमारे लिए सपोर्ट के बनते हुए नज़र आएँगे। पर फिलहाल आपको जल्दबाज़ी नहीं करनी है, मैं आपको लगातार वीडियो के माध्यम से अपडेट देता आ रहा हूँ, तो आगे भी देता रहूँगा। तो आपको अभी वैसे बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, ना ही स्टॉक में किसी भी तरह की आपको एवरेज करने की सलाह है। क्यों? क्योंकि मेरा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इन केस अगर स्टॉक हमारा यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर चला भी जाता है तो इस कैंडल के लो का पहला टारगेट, दूसरा इस कैंडल का हाई, तीसरा इस कैंडल का हाई और फिर इस कैंडल के लो का जो कि 99 रुपीज का रहेगा। और ये जो लेवल है ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। अब ये लेवल इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि स्टॉक यहीं से रिटर्न होकर के हमारे उसी लेवल को टेस्ट किया था जहां से स्टॉक रिटर्न आया था। तो ये लेवल जो यहाँ से रिटर्न होकर ऊपर गया था तो 9900 रुपीज का इम्पोर्टेंट टारगेट रहेगा। फिलहाल स्टॉक आज भी लो बनाया है तो उम्मीद रखना कि स्टॉक जब तक लो बनाता जाएगा हमें वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।